हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे। हमने देखा था कि किस प्रकार से किसी ड्राइंग में ट्रांसलेशन या फिर स्केलिंग या रोटेशन या रिफ्लेक्शन या शेयरिंग जैसे ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए उनमें चेंजेज लाया जा सकता है और एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स का निर्माण किया जा सकता है। आज हम अपने इस वीडियो में यूनिट 3 को देखेंगे और इसके अंतर्गत हमारे पास कई टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वीविंग द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट व्यूज, यानी कि अलग अलग व्यूज में, दृश्य में हमारा कोई ऑब्जेक्ट किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, या कोई ड्राइंग अगर जिसे हम अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग व्यू में देखना चाहें तो वो कैसे दिखेगी। इसके अलावा हम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तथा आइसोमेट्रिक दृश्यों जैसे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। इसी वीडियो में हम देखेंगे व्यू पोर्ट क्या होते हैं, या फिर मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस लेआउट्स को कैसे इंटरचेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो होगा अरेंजिंग द ड्राइंग शीट शोइंग द व्यूज टू गेट हार्ड कॉपी, यानी किसी ड्राइंग के अगर कई सारे पार्ट्स हैं तो उनको किस प्रकार से हम एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर सकते हैं और उनका हार्ड कॉपी के लिए प्लॉटिंग कर सकते हैं। और लास्ट में हमें प्लॉटिंग द ड्राइंग देखना है कि किसी ड्राइंग को कैसे प्लॉटर या प्रिंटर की सहायता से प्लॉट करके हम हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जो हमें इस यूनिट्स में देखना है। पहला है डिफरेंट व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड आइसोमेट्रिक व्यूज कंसेप्ट, उसके बाद है व्यू पोर्ट, फिर है लेआउट चेंजिंग फ्रॉम मॉडल टू पेपर स्पेस, उसके बाद हम कैसे ड्राइंग्स को अरेंजमेंट करते हैं और फिर उनकी प्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब पहली जो टॉपिक है वीविंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यूज, यानी कि अलग अलग दृश्यों में किस प्रकार से हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि इंजीनियरिंग और तकनीकी के अंतर्गत हमारे पास ग्राफिक्स के कई सारे प्रोजेक्शंस बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स पर डिपेंड हैं। ठीक है, और इनमें से वस्तुओं को विभिन्न दृश्यों में देखने के लिए हमारे पास उनको प्रोजेक्ट करने के टेक्निक्स हैं, यानी उनका प्रक्षेपण कर लेते हैं। प्रोजेक्शन से आप अच्छे से परिचित होंगे पिछली ड्राइंग्स में, इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 के अंतर्गत। ठीक है, कि किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन तैयार करते थे और उन्हीं प्रक्षेपण या प्रोजेक्शंस की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यूज में हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट के प्रक्षेपण के लिए यानी प्रोजेक्शन को प्राप्त करने के लिए मेनली 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है, जिसे परिप्रेक्ष्य दृश्य कहते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल व्यू, यानी कि समांतर दृश्य। अब ये पर्सपेक्टिव और पैरेलल दोनों ही आप जान चुके हैं, जो कि पिछली बार में डिटेल डिस्कस किया गया होगा पिछले ड्राइंग 1 में या इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 के अंतर्गत। यहाँ हम इनके बारे में बस थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे कि ये होती क्या हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्टर रेज होती हैं, अर्थात जो किरणें होती हैं जिनकी सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी प्रोजेक्टर प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे वही टर्म्स हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पर्सपेक्टिव व्यू के अंतर्गत जो हमारी प्रोजेक्टर रेज हैं वे जो व्यू पॉइंट है उस पर कन्वर्ज होती हैं, यानी आकर के मिलती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देखते हैं तो स्क्रीन पर वो थोड़ा बड़े साइज़ में बनता है, जो एक्चुअल साइज़ है उससे बड़े साइज़ में बनता है। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा पैरेलल व्यू, यानी कि समानांतर व्यू, इसके अंतर्गत जो हमारी प्रोजेक्टर रेज होते हैं ये सब एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और ये जो व्यू पॉइंट होता है या दृश्य बिंदु होता है
उस पर ये मिलते नहीं हैं, बल्कि ये अनंत से आते हुए प्रतीत होते हैं, यानी इन्फिनिटी से आते हुए दिखते हैं। इसी कारण से सारे रेज आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये सारे रेज आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के प्रत्येक साइड या कॉर्नर से जाकर के प्रोजेक्टर प्लेन पर टच करते हैं और वहाँ पर ऑब्जेक्ट के आकार की ही वस्तु ड्राइंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो पैरेलल प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्टर्स, यानी प्रोजेक्टर्स का मतलब यहाँ प्रोजेक्शन रेज से है। हालांकि प्रोजेक्टर हमारा वो डिवाइस है जो प्रोजेक्शन रेज को क्रिएट करता है। ठीक है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की सहायता से हम प्रोजेक्शन रेज को ऑब्जेक्ट पर डालते हैं उसे प्रोजेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोजेक्टर रेज हैं ये पैरेलल व्यू के अंतर्गत समांतर होती हैं और प्रोजेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये मेनली दो मेथड हैं जिसके द्वारा हम प्रोजेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखेंगे, अब हमारे पास सभी प्रकार के प्रक्षेपण को हम मेनली दो वेरिएबल्स के अंतर्गत देखते हैं। एक तो हमारा होता है लाइन ऑफ साइट, यानी दृश्य रेखा जिसे कह सकते हैं, या दृष्टि की रेखा, और दूसरा है प्रक्षेपण की सतह, यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एक ऐसी प्लेन या सरफेस जिस पर हमारा प्रोजेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का बनाया जाता है, उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कह देते हैं। हालांकि इन टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दृष्टि की रेखा। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लाइन ऑफ साइट। अगर इसे मैं थोड़ा और सिंपल वे में कहूँ तो दृष्टि की रेखा वही है जो प्रोजेक्शन रेज होती हैं, उन्हीं को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये दृष्टि की रेखा या प्रोजेक्शन रेज ही किसी ऑब्जेक्ट के साइड से, कॉर्नर से, एजेस से टकरा करके प्रोजेक्शन प्लेन पर फॉल करती हैं और फिर वहाँ पर उसकी एक छाया यानी इमेज क्रिएट करती हैं, और उसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोल देते हैं। तो इसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि दृष्टि रेखा एलओएस का मतलब आप लोग लेंथ ऑफ स्केल मत समझ लेना, जो हम लोगों ने स्केल में देखा था एलओएस, वहाँ पर एलओएस अलग है। ये एलओएस है हमारा लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि पर्यवेक्षक की आँख, यानी जो ऑब्जर्वर होता है, अर्थात जो पर्सन दृष्टि पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर की आँख और वस्तु के बीच, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है, इनके बीच जो लाइट रेज हैं, इन्हीं को हम लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें मेंशन है, इसे आप देख सकते हैं कि दृष्टि रेखा यानी एलओएस पर्यवेक्षक की आँख और वस्तु के बीच प्रकाश की एक काल्पनिक किरण है। आप जानते हैं ये सारी बातें इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, हम एक्चुअली हूबहू ऐसा फिजिकली करते नहीं हैं, ऐसा इमेजिन किया जाता है पूरे प्रोजेक्शन के अंतर्गत कि अगर यहाँ से लाइट डाली जाए तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, उसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते कि हम उस पर लाइट थ्रो करते हैं जिससे उसका इमेज बने, नहीं, ना ही कोई हम प्रोजेक्शन स्क्रीन लगा रखे होते हैं। ये सब इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 के अंतर्गत डिटेल्ड रूप में बताया गया था। नेक्स्ट है, अब दृष्टि की रेखा के सापेक्ष किसी वस्तु को हम अलग अलग डायरेक्शंस में घुमा करके उसके अलग अलग व्यूज को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से उस वस्तु की 3D को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और बात है कि जो पर्सपेक्टिव व्यू है, इसमें अभी जो आपसे पहले थोड़ी देर डिस्कस किया था कि पर्सपेक्टिव व्यू के अंतर्गत जो हमारे प्रोजेक्शन रेज हैं यानी दृष्टि रेखाएं हैं, ये प्रोजेक्शन पॉइंट, ठीक है, या फिर जो दृष्टि बिंदु है उस पर कन्वर्ज होती दिखाई देती हैं, मिलती दिखाई देती हैं, जबकि जो पैरेलल प्रोजेक्शन है इसमें दृष्टि रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ऐसा लगता है कि ये दृष्टि बिंदु पर अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इन्फिनिटी से आती हैं। और यही कारण है ये सारी की सारी लाइंस आपस में दृष्टि पॉइंट यानी कि व्यू पॉइंट पर पैरेलल होती हैं, और पैरेलल ही उस ऑब्जेक्ट से पास करके प्रोजेक्शन प्लेन पर फॉल करती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन प्लेन पर जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के अनुसार ही बनता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार प्रोजेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, अब वो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कुछ वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है पहला प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए ज़रा। तो आप लोग जानते हैं जब किसी प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन रेज को हम किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रो करते हैं, डालते हैं,
तो उस ऑब्जेक्ट के एजेस से, कॉर्नर से वो प्रोजेक्शन रेज टकरा करके उसके पीछे लगे किसी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर या किसी प्रोजेक्टर सरफेस पर फॉल करती हैं, जिसकी वजह से उस स्थान पर उसकी छायाकृति यानी इमेज बन जाती है, शैडो बन जाती है। उसी इमेज, छायाकृति या शैडो को प्रोजेक्शन कह दिया जाता है। ठीक है, इसे अगर प्रिंसिपली देखें या थ्योरेटिकली देखें तो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। क्या होगा कि किसी प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर से निकली रेखाएं जब किसी वस्तु से विभिन्न बिंदुओं से होकर, ठीक है, किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से होकर किसी तल या सतह से टकराती हैं तो उस वस्तु का चित्र यानी कि इमेज या छाप उस तल पर या सतह पर बन जाता है और इसी प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहा जाता है। यानी ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? किसी प्रोजेक्टर के द्वारा निकली हुई प्रोजेक्शन रेज का किसी ऑब्जेक्ट के आउटर एजेज या फिर साइड या कॉर्नर से होकर के किसी प्रोजेक्शन सरफेस या प्लेन पर टकरा करके उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करना प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास प्रक्षेपण तल यानी प्रोजेक्शन प्लेन क्या है। तो आप जानते ही हैं कि जिस तल पर हम किसी वस्तु का प्रक्षेप प्राप्त करते हैं, जिस तल या सतह पर किसी वस्तु की प्रक्षेप को प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कह दिया जाता है? प्रक्षेपण तल। और प्रक्षेपण तल ये भी एक काल्पनिक तल होता है, जैसे प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्शन रेज, ये सारे हमारे इमेजिनरी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो प्रोजेक्टर प्लेन होता है या प्रोजेक्शन प्लेन होता है, प्रक्षेपण तल, सॉरी प्रोजेक्टर प्लेन नहीं, प्रोजेक्शन प्लेन, ये भी इमेजिनरी ही होता है। ठीक है, जिस पर हमारी दृष्टि रेखा या फिर प्रोजेक्शन रेज के द्वारा इमेज बनाई जाती है। तो ध्यान रहे, ये संपूर्ण जो प्रोजेक्शन का कार्य चल रहा है हमारा, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसे किसी प्रोजेक्टर्स के द्वारा प्रोजेक्शन रेज को किसी ऑब्जेक्ट पर गिरा करके किसी प्रोजेक्शन प्लेन पर इसे एक्चुअल में नहीं देखते, बस केवल इमेजिन किया जाता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर किसी प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन रेज के द्वारा किसी स्क्रीन पर इमेज बनाई जाए तो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, ऐसा हम अपने माइंड में ही इमेजिन कर लेते हैं। इसीलिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस इमेजिनरी प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वर अथवा स्टेशन पॉइंट या व्यू पॉइंट इसे कह सकते हैं। तो आप जानते हैं ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम वस्तु को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या जिस पॉइंट से वस्तु को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसे हम लोग प्रोजेक्शन पॉइंट या स्टेशन पॉइंट या व्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्शन के प्रकार आप जानते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन कितने होते हैं। तो अभियांत्रिकी के अंतर्गत मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार की प्रोजेक्शन होते हैं। एक होता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंबकोणीय प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये जो पिक्टोरियल व्यू है इसमें फर्दर फिर तीन पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, नेक्स्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्शन जिसे हिंदी में तिर्यक प्रोजेक्शन भी कह देते हैं, और लास्ट है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, लंबकोणीय प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोल देते हैं। ठीक, और आप सभी जानते हैं कि जो लंबकोणीय प्रोजेक्शन होता है इसमें ही हमारा जो पैरेलल प्रोजेक्शन था यानी समानांतर प्रेक्षण, उसका उपयोग किया जाता है। अर्थात इस लंबकोणीय प्रोजेक्शन के अंतर्गत जो प्रोजेक्टर रेज होती हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन रेज जो हैं, प्रक्षेपण रेखाएं या दृष्टि पॉइंट जिसे कहा था, दृष्टि रेखाएं, वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और जबकि जो ये पिक्टोरियल भी होती हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस, इसके अंतर्गत जो हमारे दृष्टि रेखाएं या फिर प्रोजेक्शन रेज होती हैं, ये एक व्यू पॉइंट पर या ऑब्जर्वर पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस कारण से ये कन्वर्जिंग अथवा डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है स्क्रीन पर, वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा अथवा बड़ा बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी बात को यहाँ पर थ्योरेटिकली मेंशन किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि अभियांत्रिकी के अंतर्गत हमारे पास दो प्रकार के प्रक्षेपण होते हैं। ठीक, एक है हमारा पिक्टोरियल व्यू और दूसरा है ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसे आप अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है पिक्टोरियल व्यू में किसी वस्तु के आकार और माप को एक ही दृश्य में आसानी से समझा जा सकता है। इसके अंतर्गत यानी जो पिक्टोरियल व्यू है, इसमें क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी 3D वस्तु को हम एक ही साइट में, एक ही बार में पूरा देख लेते हैं। ठीक है, कि वो वस्तु किस प्रकार से दिख रही है, कैसा उसका आकार है, उसका माप क्या है, ये हम देख सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के माध्यम से उस वस्तु की
वास्तविक यानी एक्चुअल परिमाप को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस विधि के द्वारा जो 3 परिमाप वाले वस्तुएं होती हैं, यानी जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनका सही आकार और माप यानी एक्चुअल साइज एंड शेप आसानी से ड्राइंग में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस तरीके से यानी जो पिक्टोरियल व्यू है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, इसके अंतर्गत किसी 3D ऑब्जेक्ट्स में प्रोजेक्शन प्लेन पर एक ही व्यू में, एक ही व्यू के अंतर्गत उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाती है, ठीक है। एक बार जरा फिर से सुनिए। जो पिक्टोरियल व्यू होता है उसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की, किसी 3D ऑब्जेक्ट की जो व्यू बनाते हैं वो एक ही बार में देखते हैं, अर्थात उसे अलग अलग डायरेक्शन से नहीं अलग अलग सेक्शंस में नहीं देखते, एक ही बार में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब रखा है, तो पिक्टोरियल व्यू में क्या देखेंगे, एक बार में हम देखेंगे वो हमें प्रोजेक्शन प्लेन पर किस प्रकार से इमेज दे रहा है, ठीक है, यानी हमारे आँखों को वो दिख कैसा रहा है, एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, तो ये आता है पिक्टोरियल व्यू में। तो इससे हम ये तो बता सकते हैं कि हमारे वस्तु का आकार इस प्रकार से है, शेप इस प्रकार से है, इसकी इमेज इतनी हो सकती है, पर उसमें जो टोटल साइड्स हैं या जो फेसेस हैं उनके बारे में सही जानकारी जुटा पाना ज़रा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारी है वो 3 डायमेंशनल है और जो ड्राइंग हमें बनानी होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। इसलिए जो हमारी पिक्टोरियल व्यू है, इस माध्यम से हम वस्तु की वास्तविक परिमाप डायमेंशन प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा पिक्टोरियल व्यू किसी ऑब्जेक्ट की साइज को या आकार को या फिर आकृति को एक बार में तो दिखा सकता है, पर उसके एग्जैक्ट माप को प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लंबकोणीय प्रक्षेप, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस पर आपने कार्य भी किया है इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 के अंतर्गत। लंबकोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स कहने का मतलब मेरा यहाँ पर प्रोजेक्शन रेज से है, ठीक है, प्रोजेक्शन रेज जो कि इमेजिनरी होती हैं और ऑब्जर्वर पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट पर पैरेलली जा कर के इन्फॉल करती हैं, ठीक है, गिरती हैं। और इस वजह से जब वो पैरेलली टकराती हैं तो उस वस्तु की एग्जैक्ट माप, एग्जैक्ट साइज के आकार की इमेज जा कर के प्रोजेक्शन प्लेन पर बन जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थ्योरेटिकली जो सेक्शंस मेंशन है जरा उसे देख लेते हैं। ये लंबकोणीय प्रक्षेप के अंतर्गत वस्तुओं में 2 या 2 से अधिक दृश्य बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम उसमें टॉप व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, और भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम कोई सेक्शन व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। सारे व्यूज बनाए जाते हैं ताकि उस वस्तु की ड्राइंग को बिल्कुल सही एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्राइंग्स बनते हैं आप जानते हैं कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं उस पर बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपने प्लेन प्रोजेक्शंस देखा होगा या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स को, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स के 2 एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे प्रोजेक्शन प्लेन्स होते थे, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ जाते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और हमारी जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनती थी आप जानते हैं मेनली 2 क्वाड्रेंट में बनती थी। एक तो हमारा होता था ये पहला वाला जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहा जाता है, और दूसरा जो बनता है वो हमारा इस थर्ड वाले सेक्शन में बनता है जिसे हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कह देते हैं, ठीक है। हालांकि जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है ये कॉमनली यूज्ड अमेरिका में किया जाता है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अपने देश में यूज होता है, यानी कि अपने यहाँ इंडिया में। इसके अलावा अगर इसमें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में और थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा कि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो किसी 3D ऑब्जेक्ट की कंप्लीट ड्राइंग बनाने के लिए हमें मिनिमम एटलीस्ट 2 व्यू तो होने चाहिए, ठीक है। किसी 3D ऑब्जेक्ट की कंप्लीट ड्राइंग बनाने के लिए हमें कम से कम 2 दृश्यों की आवश्यकता पड़ती है, एटलीस्ट 2 व्यूज होनी चाहिए। उसके बाद ही हम किसी 3D ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि प्रोजेक्शन है क्या और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको हमने डिस्कस किया। प्रोजेक्शन के टाइप्स देखा तो बेसिकली हमारे इंजीनियरिंग में 2 प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं, एक होता है पिक्टोरियल व्यू और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन।
पिक्टोरियल व्यू में हमने आपसे कहा कि किसी 3D ऑब्जेक्ट को एक ही बार में देखा जाता है, एक ही व्यू में देखा जाता है, और उसके बाद हम उसके शेप, साइज इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि जो पिक्टोरियल व्यू होता है वो एग्जैक्ट साइजिंग या एग्जैक्ट डायमेंशंस को बताने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंतर्गत उससे पूरी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग व्यू के द्वारा। ठीक है, अब है हमारे पास इसमें जो टॉपिक का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है आइसोमेट्रिक व्यूज। ठीक है, SW आइसोमेट्रिक व्यू, या फिर जो कंसेप्ट है हमारा SW SENE इनका, कि ये क्या मतलब है ये हमें देखना है इसके अंतर्गत। अब हमारा जो SW का मतलब है हमारा साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट। तो इस कमांड का अगर हमें उपयोग करना है, यानी अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D बॉडी है, और उसके हम अलग अलग व्यूज देखना चाहते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल व्यू देखना चाहते हैं। आइसोमेट्रिक की व्यू बात करें तो इसका मतलब है हम 3D व्यू देखना चाहते हैं, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को एक ही बार में देखने पर वो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है ये हमें देखना होता है आइसोमेट्रिक व्यू के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास है SW आइसोमेट्रिक व्यू, यानी साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, अर्थात किसी ड्राइंग में अगर हम ये चाहें कि हमारे ऑब्जेक्ट को, जो 3D ऑब्जेक्ट है सामने जिसे हमें देखना है, अगर इसे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखें तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, और यही बात इसमें थ्योरेटिकल सेक्शंस में मेंशन्ड है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास इसमें लिखा है कि इस कमांड का उपयोग साउथ वेस्ट डिजाइन के लिए किया जाता है, जो ये दिखाता है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में ये किस प्रकार से दिखेगी। अर्थात अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उसे हमको 2D प्रोजेक्शंस में या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना है, और हम उसे जानना चाहते हैं कि जब इसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, तो किस प्रकार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखने पर दिखाई पड़ेगी। तो इसको देखने के लिए हमें SW कमांड को, बटन को क्लिक करना होता है, और फिर जाकर के हमें ये कमांड एक्टिव हो जाती है और हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि नीचे एक ऑब्जेक्ट में दिखा हुआ है, आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वस्तु है ये हमें तब मिली है जब हमने इसे SW आइसोमेट्रिक व्यू पर क्लिक किया, और फिर हमारी ऑब्जेक्ट आसानी से दिख गई कि जब हम साउथ वेस्ट से देखेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कुछ इस प्रकार से इमेजेस नज़र आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास है SE आइसोमेट्रिक व्यू। जिस प्रकार से हमने SW को देखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वे में हमारे पास SE भी है। SE का मतलब है साउथ ईस्ट। अभी हमने किस साइड से देखा था, वेस्ट साइड से देखा था। अब हम उसी ड्राइंग को, उसी ऑब्जेक्ट को ईस्ट डायरेक्शन से देखना चाहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखने पर ये किस प्रकार दिखेगी, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किस प्रकार से इसे हमें प्लॉट करना होगा। तो इसको भी अगर हमें देखना है तो ऑब्वियस सी बात है SE आइसोमेट्रिक व्यू वाले पॉइंट पर बटन पर क्लिक करना होगा, या इस कमांड को हमें एक्टिव करना होगा, जिससे हमारी वस्तु साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखने पर किस प्रकार दिखाई देगी, आसानी से दिख जाएगी। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से मेंशन्ड है आप इसे देख सकते हैं। हालांकि ये सुविधा तब मिल सकती जब आप ऑफलाइन कक्षाओं में होते और वहाँ हम इसको डायरेक्टली अपने सिस्टम पर करके देखते हैं। ठीक है, फिर ये बात बहुत आसानी से समझ में आती। अगर कभी मौका मिला तो हम लोग इसे सिस्टम पर देखेंगे। हालांकि अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NW आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पर NW आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब है नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है कि किसी ड्राइंग को या किसी 3D ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी 3D ऑब्जेक्ट को जब हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से देखेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में वो किस प्रकार से दिखेगी, इसको हम इस कमांड के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी थ्योरेटिकली मेंशन्ड है, जिसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि NW आइसोमेट्रिक व्यू का प्रयोग किसी ड्राइंग के लिए किया जाता है जब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ड्राइंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, बहुत आसान टर्म्स हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और इनको अपने पेपर्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। NE आइसोमेट्रिक व्यू। तो जिस प्रकार से NW था, सिमिलरली कुछ NE भी है, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को या किसी 3D बॉडी को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखेंगे, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखने के पश्चात वो वस्तु किस प्रकार से दिखाई देती है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो हमारा जो नीचे इमेज बना हुआ है ये किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखने पर दिखाई पड़ेगी, ये रही। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो ये जो SE, SW, NW, NE है, इन सब का सिमिलर कंसेप्ट है। यानी किसी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम, या किसी 3D आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को, 3D का मतलब ही आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक यानी 2D की बात कर देते हैं, और आइसोमेट्रिक मतलब 3D की बात। तो 3D ऑब्जेक्ट को जब हम नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट इत्यादि डायरेक्शंस में देखेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में वस्तु किस प्रकार दिखेगी हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में, इसी को हमें देखने की प्रक्रिया को ये SW, NE या फिर SE, NW कंसेप्ट के रूप में जाना है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कमांड्स का उपयोग करके इन वस्तुओं, इस 3D ऑब्जेक्ट का अलग अलग व्यू देखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। हाँ, उसके बाद है टॉप व्यू। टॉप व्यू तो आप जानते हैं, पहले भी बना चुके हैं इसे। टॉप व्यू का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देखें, ठीक है, बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से, अब इसे हम अगर ऊपर से देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, इसी को हम टॉप व्यू कह देते हैं। आपको ये अच्छे से पहले से पता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखें तो हमें एक सर्कुलर पेरीफेरी दिखाई पड़ेगा, सर्कल जैसा ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना होगा तो इसके टॉप व्यू में हम एक सर्कल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा टॉप व्यू के बाद फ्रंट व्यू देखेंगे या बॉटम व्यू देखेंगे। अच्छा, टॉप व्यू को हमने प्लान भी कहा था, आपको पता है। फ्रंट व्यू को एलिवेशन, ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बॉटम व्यू। जिस प्रकार से हमने टॉप व्यू देखा किसी वस्तु को ऊपर से, उसी प्रकार से बॉटम व्यू में वस्तु को हम नीचे से देखेंगे, बॉटम से देखेंगे, और बॉटम से देखने पर वो किस प्रकार से दिख पाएगी। या बॉटम व्यू को आप लोअर टॉप व्यू भी कह सकते हैं। लोअर टॉप व्यू का मतलब उस ऑब्जेक्ट के नीचे से देखने पर, ठीक है, यानी ग्राउंड से देखने पर तो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट दिखेगी, तो ये हो जाएगा बॉटम व्यू। वही बातें इसमें थ्योरेटिकली मेंशन्ड है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंतर्गत बॉटम व्यू की सहायता से हम ये देख पाते हैं कि कोई ड्राइंग बॉटम से देखने पर किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये लाइन है, इन्हें आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा लेफ़्ट व्यू। यानी कि किसी ड्राइंग को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो फिर वो किस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। और इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास राइट व्यू। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम राइट साइड से देखें तो किस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट व्यू, जिसको हमने अभी बात आपसे की। फ्रंट व्यू को हमने कहा था कि इसे एलिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सारे नाम्स को आप आसानी से ध्यान रखें, और इनको रिप्रेजेंट करते हुए किस प्रकार हम डॉट का उपयोग करते हैं, डैश का उपयोग करते हैं, कहाँ डैश का उपयोग नहीं करते। तो आप जानते हैं जब टॉप व्यू में हम अक्षरण करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, तो उसमें जो हमारे संख्याएं होती हैं या लेटर्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर्स में, हालांकि पूरे प्रोजेक्शन में स्मॉल लेटर्स से उपयोग करते हैं, और टॉप व्यू में स्मॉल लेटर्स विदाउट डैश, और फ्रंट व्यू में स्मॉल लेटर्स विथ डैश के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्रंट व्यू को हमने आपको बता दिया एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं, और टॉप व्यू को प्लान। ठीक है, हिंदी नाम इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि प्लान को क्या कहते हैं, अनुविक्षेप क्या है। ठीक है, एक तो मैंने हिंट दे दिया है। नेक्स्ट है खैर हमारे पास बैक व्यू। तो जिस प्रकार से बाकी सारे व्यूज हैं उसी प्रकार हमारा बैक व्यू भी होगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जो हमारा अभी फ्रंट है उसके पीछे जाकर के देखने पर किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। बैक का मतलब समझ में आया होगा कि अभी हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं वो तो हमारा फ्रंट हो गया, और उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के वस्तु को अगर देखा जाए तो किस प्रकार से दिखाई पड़ेगी, और उसी व्यू को हम लोग बैक व्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे व्यूज हैं हमारे पास, और जिसमें हमारी 3D ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यूज में अलग अलग रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इन्हीं व्यूज की सहायता से किसी 3D ऑब्जेक्ट का हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस अपने ड्राइंग के माध्यम से दे सकते हैं, और फिर उस कंप्लीट ड्राइंग का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में बहुत आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, हालांकि उसके पहले वीडियोज हमारे काफ़ी बड़े बन चुके थे, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं तक। उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।